दोस्तों नमस्कार। एक बार एक गुरु शिष्य एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में गुजरते गुजरते शाम हो चली थी। तो उन्होंने देखा कि अब कहीं रुकना ही ज़्यादा ठीक रहेगा, तो उन्होंने एक जंगल में ही एक कुटिया में जैसी दिखी चीज़ और वे उस कुटिया के समीप गए और वहाँ पे उन्होंने आश्रय लिया। वह कुटिया एक गरीब किसान की थी जिसके पास एक भैंस थी और वह उस भैंस के दूध वगैरह बेचकर अपना गुजारा करता था। गुरु शिष्य वहाँ ठहरे, शाम ठहरे। जब रात हो गई तो सुबह गुरु शिष्य उस जगह को घूम रहे थे, तो वो साथ में वो किसान भी था। फिर गुरु ने पूछा कि तुम इस ज़मीन का क्यों कोई उपयोग नहीं करते हो? बस भैंस के दूध पर तुम इसके बेचकर कितना अपना जीवन गुजर कर पाओगे? तब वह गरीब किसान कहता है कि गुरुजी, मेरी ये ज़मीन जो है बंजर पड़ी है और मैं इसमें कोई खेती वेती कर नहीं सकता। कई सालों से इस पे कोई हल भी नहीं चली है, जिसके कारण ये ज़मीन बहुत अब उपजाऊ नहीं रह गई है। ले देख के मेरे पास यह एक भैंस है जिससे मेरा जीवन गुजर जा रहा है, किसी तरह यह जीवन कट जाएगा। गुरु उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और जब शाम को जा रहे होते हैं, गुरु शिष्य वहाँ से विदा हो रहे होते हैं, तो गुरु अपने जो शिष्य साथ में था उससे कहता है कि तुम उसकी भैंस को यहाँ से ले चलो। अब शिष्य कहता है कि गुरुवर, ये आप क्या कह रहे हैं? यह भैंस ही तो उसके जीवन गुजर का सहारा है, आप इसे भी अपने साथ ले चलेंगे तो वो बेचारा क्या करेगा? गुरु ने कहा, तुम बस मेरी बात मानो और उस भैंस को यहाँ से उसके रस्सी खोलकर यहाँ से चुपचाप लेते चलो और किसी को कानो कान खबर मत हो कि हमने ये भैंस हम साथ में ले गए हैं। शिष्य को बहुत क्रोध आता है कि यह गुरु किस तरह का कार्य कर रहे हैं। एक गरीब किसान जिसकी आजीविका केवल अब इस भैंस पर टिकी है, वह उस भैंस को भी ले जाने बोल रहे हैं। अपने गुरु पर वह बहुत क्रोध करता है। फिर समय बीतता है। यह शिष्य अब गुरु बन चुका होता है। जो गुरु थे उनका देहांत हो चुका रहता है, तो शिष्य फिर जो गुरु बन चुका था वह शिष्य अब फिर उस गांव पे दौरान गुजरता है अपने कुछ शिष्यों के साथ। तो उसे याद आती है कि वह एक गरीब किसान था जिसकी भैंस को हम चुरा कर ले गए थे, जरा हम उससे मिल तो लें। जब वहाँ पर पहुँचता है वह, तो देखता है आसपास लहलहाती फसल होती है। जो कुटिया छोटी झोपड़ी थी वहाँ एक अच्छा घर बन चुका होता है और वह जो किसान का आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत समृद्ध लगता है जैसे किसी बड़े किसान के घर पहुँच गए हों। अब यह गुरु जो शिष्य अब जो गुरु बन चुका था वह वहाँ पहुँचता है और देखता है कि यह वही किसान है जो एक भैंस के सहारे बस आजीविका अपना रहा था और वह उससे मिलता है। यह किसान इस शिष्य को नहीं पहचान पाता है। तब वह याद दिलाता है कि हम कुछ वर्ष पूर्व आपके यहाँ ठहरे हुए थे, आपने हमें रात का आश्रय दिया था। यह आप में परिवर्तन किस तरह आया? तब वह गरीब किसान कहता है कि गुरुवर, आप लोग तो यहाँ से चले गए, लेकिन साथ में मेरी भैंस भी कोई ले गया या पता नहीं वह कहाँ चली गई। अब वो जो एक सहारा मेरे पास था वह भी मुझसे छीन गया। तब मैंने सोचा कि अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई गाय या भैंस खरीद सकूं। मैंने इस ज़मीन पर मेहनत करना चालू किया। जो वर्षों से इस ज़मीन पर हल नहीं चली थी, मैंने उस पर हल चलाना चालू किया और देखते देखते यहाँ पर फसल उपजने लगी। मैंने उस फसल को बेचकर कुछ पैसे कमाए, उसमें से कुछ पैसे रख लिए और अगले साल की अगली फसल के लिए मैंने बीज खरीद लिए और इस तरह से मैं मेहनत करता गया और मैं आज बहुत बड़ा किसान बन गया हूँ। मैं इस एरिया का सबसे बड़ा किसान बन गया हूँ। अब शिष्य को पश्चाताप होता है कि गुरुवर ने जो भी किया उस समय बहुत उचित किया। अगर उस भैंस को न चुराई गई होती तो शायद यह गरीब किसान भैंस के सहारे ही रहता और जीवन भर केवल उसके दूध को बेचकर अपने जीवन गुजर कर देता। दोस्तों, छोटी सी कहानी, लेकिन हमने इसमें से दो चीजें सीखी। पहली कि जब हमारा गुरु हमें दंड देता है, हमें कुछ चीज सिखाने के लिए कुछ बुरा करता है, हमें उस समय उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। वह हमारे भले के लिए होता है। भला एक भैंस को चुरा लेने से उस बंजारे गुरु का क्या फायदा? जो आज यहाँ है वो कल वहाँ है। उस भैंस को चुरा कर वह कौन सी अमूल्य संपदा बना लेता। लेकिन उस वक्त गुरु ने वही समझा कि वह जो गरीब किसान है वह भैंस से चिपक गया है और भैंस के दूध को बेचकर सोचता है कि मेरा जीवन बहुत सुखमय है।
तो गुरु ने उस भैंस को चुराकर उस भैंस से जो लिपटा हुआ आसक्त व्यक्ति था उससे दूर किया। दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं। चल रहा है, कट रहा है, सब चलता है और इस कंफर्ट जोन में बैठकर हम मेहनत करना भूल जाते हैं। हम अपने खाली समय को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और ऐसे कई तमाम जगह हैं जहां पर हम अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं। क्या आपको मालूम है सफल लोगों और असफल लोगों में क्या अंतर है? सफल लोग अपने खाली समय का उपयोग अपने आप को और उत्कृष्ट बनाने में करते हैं। वे अपने आप को और सुधारते जाते हैं। वहीं पे जो असफल लोग हैं वे कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, कोई जॉब कर लेते हैं, किसी पद पर होते हैं। अब वे अपने खाली समय को फालतू की चीज़ों पर बिताते हैं और सोचते हैं कि ये हमारा एंटरटेनमेंट है, इसे कर लेने पे हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपने भी गौर किया जब आप YouTube पर बैठे होंगे, आपने कोई फालतू चीज़ देखनी चालू की होगी, क्या उससे कुछ अच्छी एनर्जी मिलती है? शायद कभी भी नहीं। हाँ, देखना ही है तो आप ऐसी चीज़ें देखिए वह हास्य से भरपूर हो, वह करुणा से भरपूर हो, वह दया से भरपूर हो, वह प्रेम से भरपूर हो, तो शायद वह अच्छी एनर्जी दे भी दे। और ज्ञानी लोगों का कहना है कि हमारे देखने से 80% ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर बहती है। तो क्या आप अपना खाली समय अपने आप को सही बनाने में करते हैं? क्या आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करते हैं, या किसी भैंस को पकड़कर बैठ गए हैं कि अब यही सब चलता है, यही इसी से कट जाएगा? तो शायद आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं यहाँ सफल शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। अब आप इसे अमीर के तौर पर ले लीजिए, आप इसे प्रसन्नता के तौर पर ले लीजिए, लेकिन सफलता की मेरी परिभाषा है कि जो व्यक्ति प्रसन्न है, वह जिस परिस्थिति पर है वह प्रसन्न है और अपने आप को और उत्तरार्ध की ओर ले जा रहा है और अपने आप को प्रगति की ओर ले जा रहा है, अपने काम से संतुष्ट है, वह 24 घंटे अपने काम में डूबा हुआ है, वही व्यक्ति सफल है। तो क्या आप अपने कंफर्ट जोन में बैठकर अपना बहुत सारा समय यूं ही तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं? आपकी जिंदगी है, आपको जैसे जीना है जी लीजिए। एक सूअर भी जब कीचड़ में बैठा होता है तो उसे उस दुनिया बहुत मस्त लगती है। क्या आप उस सूअर की तरह किसी कीचड़ पे तो नहीं बैठे हैं? किसी कंफर्ट जोन में बैठकर आपको ये तो नहीं लग रहा है आहा मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है? नहीं, निकलिए। आपको सूअर कुत्तों की तरह जिंदगी जीने को नहीं मिला है, आपको मानव जन्म मिला है। आपको सफल होना है। वह पैसे से भी हो सकता है, वह मान सम्मान से हो सकता है, वह अच्छे काम करते हुए हो सकता है, वह आध्यात्म हो सकता है, वह धर्म हो सकता है, वह सामाजिक सेवा हो सकती है, वह राजनीति हो सकती है। कोई भी क्षेत्र हो, सफल आप कब होंगे? जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। वरना किसी भैंस से चिपके रहेंगे, किसी भैंस से बंधे रहेंगे तो फिर जीवन में सफलता नहीं आने वाली है। एक बार फिर कहता हूँ, जीवन आपका है, जिस तरह जीना है आप जी लीजिए। फिर शिकायतें मत करते बैठिएगा, भाग्य को कोसते मत बैठिएगा कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है।